ने ईरान पर हमला कर दिया है। हमने ईरान की 3 जोहरी तंजीबात पर हमले किए। अमेरिकी सदर की जानिब से कहा गया है फिरदो, नेतेंस और अस्फहान। पहले अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट की, अपनी कौम से खिताब किया और ईरान की 3 न्यूक्लियर। ये आयतुल्लाह खामेनी ने बोला है कि हमारे अपने अंदर ही गद्दार हैं जो लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कुर्सी के लिए। उसने क्या में अहदाफ को निशाना बनाया। तमाम अमेरिकी जंगी तैयारे ईरानी फजाइया की हदूद से निकल चुके हैं। ट्रंप की जानिब से कहा गया साइट्स पर अमेरिका ने हमला किया है। अमेरिका ने एक न्यूक्लियर साइट जो कि फोर्दो की न्यूक्लियर साइट है, उस पर बंकर बस्टर है कि मैं शहीद हो जाऊंगा लेकिन मैं झुकना पसंद नहीं करूंगा। 12 लेयर्स को सिर्फ इसलिए ईरान कर पा रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान बॉम्ब गिराया जो कि B-2 बॉम्बर के जरिए गिराया गया और बाकी जो 2 साइट्स हैं वहां पर टोमाहॉक मिसाइल जो है उसका इस्तेमाल किया गया। एक जानिब तो अब जो तफसीलात जारी हुई हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। इस पूरे के पूरे ऑपरेशन की टाइमलाइन, इस ऑपरेशन में कब क्या हुआ और किस तरह से अमेरिका ने ये स्ट्राइक करने से पहले हफ्ते के रोज ईरान के साथ राब्ता किया और ईरान को अमेरिका की तरफ से क्या बताया गया। इसके साथ ही साथ कल का पूरा दिन अमेरिका के B-2 बमबार तैयारों की जो मूवमेंट्स रेडार्स पर आ रही थीं और अचानक से रेडार से गायब हुई, किस तरह से ये डिसीव करने के लिए और चकमा देने के लिए ईरान को इस्तेमाल किया गया, इस हवाले से भी डिटेल्स हैं। जबकि अमेरिका के इस हमले के ऊपर ईरान का इनिशियल रद्द-ए-अमल जो है और ईरान के अंदर तबाही के हवाले से ईरान से क्या क्लेम्स आ रहे हैं, मैं ये सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप का पहले ट्वीट आता है और डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जी हमने ईरान पर हमला कर दिया है। 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी तैयारों ने बमबारी कर दी है, जिनमें फोर्दो है, नेटन्स है और इस्फहान है, और हमारे तैयारे यहां से स्ट्राइक करके ईरान की एयर स्पेस से बाहर आ चुके हैं। ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब इस पूरे हमले की एग्जैक्ट तफसीलात, कौन कौन सा हथियार किस तरह से इस्तेमाल हुआ, वो तो आ चुकी हैं। लेकिन फॉक्स न्यूज़ जो है, जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के करीब भी समझा जाता है, फॉक्स न्यूज़ ने कहा है कि ईरान को धोखा देने के लिए मुतअद्दिद जो डिकॉय बमबार तैयारे जो हैं उन्हें बैरुल काहिल के मगरिब में भेजा गया था। असली बम गिराने वाले B-2s को खुफिया तौर पर मशरिक़ वुस्ता की तरफ उड़ाया गया और अमेरिका के जो तैयारे रेडार पर आ रहे थे वो जानबूझकर दिखाया गया कि बैरुल काहिल की तरफ अमेरिका के तैयारे जा रहे हैं, और जब वो वहां पर गए तो उनकी भी जो लोकेशन है वो रेडार पर से गायब कर दी गई। इसी तरीके से जो असल में B-2 बमबार तैयारों ने ईरान पर हमला करना था, वो B-2 बमबार तैयारे इस तरीके से यहां पर लाए गए कि वो दुनिया में किसी ने डिटेक्ट नहीं किए। इसके साथ ही साथ ट्रंप बार बार 2 हफ्ते की बात कर रहा था और डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते का इंतजार नहीं किया और डिप्लोमेसी के बजाय अटैक करना बेहतर समझा। अब इसमें जो इब्तदाई मालूमात हैं, एक न्यूक्लियर साइट जो है फोर्दो की, इसके 5 दरवाजे हैं जिनमें से 2 पर अमेरिका ने हमला किया और जो इसकी एंट्रेंस साइट्स हैं उन पर। लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि एक न्यूक्लियर साइट को तबाह करने के लिए 3 बमबार तैयारे B-2 बॉम्बर जो हैं 3 यहां पर इस्तेमाल हुए। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इस सब में यह बताया गया है कि एक तो 6 मैसिव बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए गए, यानी 3 B-2 तैयारे आए, हर तैयारे में 2 बंकर बस्टर बॉम्ब थे और इन्होंने जाके फोर्दो की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर जाकर ये 6 बम गिराए, जिन्हें आप मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बंकर बस्टर बॉम्ब भी कहते हैं। इसके साथ ही साथ 2 जो दीगर न्यूक्लियर साइट्स हैं, इस्फहान की और नेटन्स की, उन पर 30 टोमाहॉक मिसाइल जो हैं वो दागे गए, और ये टोमाहॉक मिसाइल तैयारों के जरिए नहीं दागे गए, ये जो अमेरिका की सबमरीन्स हैं जो 400 मील दूर खड़ी थी इन मकामात से, उनसे दागे गए। अब एक तरफ तो मेरे पास डिटेल्स हैं, एग्जैक्ट टाइमलाइन है कि किस तरह से ये कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन ईरान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका ने किया। लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि रॉयटर्स को अमेरिका के ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया कि B-2A स्पिरिट लॉन्ग रेंज स्टेल्थ बॉम्बर तैयारे जो हैं उन्होंने स्ट्राइक्स में हिस्सा लिया। इसके साथ ही साथ जो नेटन्स और इस्फहान की साइट है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि 75% डैमेज जो है वो पहले किया गया और टोमाहॉक मिसाइल्स ने जो काम है वो खत्म किया। GPS डिस्ट्रप्शंस जो हैं वो बताई गई, जैसे ही ये हमले हुए ईरान के अंदर, मशरिक़ वुस्ता के अंदर GPS की डिस्ट्रप्शंस हुई और तमाम तर इसराइली अब ये ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर साइट्स हैं जो कि डेजिग्नेट की गई थी एटमी हथियार बनाने के लिए, उन्हें तबाह कर दिया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है नाज़रीन किराम के 5 फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी के
एंट्रेंसेस हैं, एग्जिट्स हैं, और उनमें से 2 के ऊपर 6 बम गिराए गए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से कह दिया है कि जी इस वॉर को ख़त्म करो, ईरान को कहा है कि अब पीस की तरफ आ जाओ वरना हम मजीद आपको हिट करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर बीबीसी जो है उसकी ये खबर आई है, और बीबीसी ने कहा है कि जी अमेरिका जो है उसने ईरान से डिप्लोमेटिकली हफ्ते के दिन राब्ता किया और बताया कि जी हम ये स्ट्राइक्स करने जा रहे हैं, लेकिन रिजीम चेंज जो है वो हमने प्लान नहीं की हुई। यानी अमेरिका ने इन्फॉर्म किया कि हम आपके ऊपर बहुत बड़ी स्ट्राइक करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें अब ये कहा जा रहा है कि ये भी एक ब्लफ हो सकता है, ईरान इसे हर एंगल से देख रहा था, और इसमें अब इवन ये कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हम फ्रंट पे नहीं आ रहे। रशिया ने भी स्टेटमेंट दिया, मुझे याद आया रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने ये स्टेटमेंट दिया कि ईरान को पूरा हक है कि अगर वो अपना एटॉमिक प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करना चाहे, एटॉमिक पावर बनना चाहे, वो बन सकता है। यानी कि दुनिया ईरान पे बेसिकली शुरू से ना अगर देखा जाए ना काफी किस्म की पाबंदियां रही हैं, लेकिन वो झुकता नहीं है। ठीक है, इस्लाम सबसे पहले वो मुस्लिम है। ठीक है, तो मुस्लिम तो बाकी भी भाई ये जो लॉजिक है ना, चले मैं इस पे ब्रीफ करता हूं। कुछ लोगों को बुरा लगे, मुझे बताएं, आपने बोला मुस्लिम है इसलिए नहीं झुकता, तो यानी बाकी जो 56 जॉर्डन हो गया वो मुस्लिम कंट्री नहीं, सऊदीया मुस्लिम कंट्री मैंने उस हिसाब से पहले बोल दिया कि 57 इस्लामिक कंट्रीज है, लेकिन सिर्फ हम मुजम्मत करते हैं। हाँ। सिर्फ ये बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ मामला जुड़े हुए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं सारों के, ये लोग डॉलर्स हैं, ये चीज है ना। अब देखें सऊदीया सिर्फ ये बोल रहा है कि मैं मुजम्मत करता हूँ, पाकिस्तान ने बोला है मैं मुजम्मत करता हूँ, लेकिन इस टाइम वन मैन आर्मी ईरान शो कर रहा है। मैं ईरान को सलाम करता हूँ कि वो डरता नहीं है। उसने अपनी सारी सुप्रीम जितने भी उनकी उसके जो बड़े लेवल पे थे वो सारे खत्म हो गए, लेकिन फिर भी वो लगा हुआ है मुसलसल। लेकिन अल्लाह ताला उसका हामी और नासिर है ईरान का। अच्छा, लास्ट में आपने मुझे तीन चीजें बतानी है। पाकिस्तान की जो पब्लिक है, आम पब्लिक, आप तो मार्केट में होते हैं, लोगों के साथ डिस्कशंस भी मार्केट के लोगों की आपस में चलती होगी, क्या समझते हैं ईरान के साथ पाकिस्तानी पब्लिक खड़ी है? क्योंकि खबरें ये भी चल रही हैं, कुछ लोग इवन इंडियन मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया पे भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के चीफ ने बलोचिस्तान में अड्डे देने की बात कर दी है, या कोई हामी भर ली है जी उसे, अमेरिका को वो अड्डे देंगे यहाँ पे। क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है या फेक न्यूज़ है? उसको अब जरूरत नहीं है, ये एब्सोल्युटली फेक है, क्योंकि उसके पास इराक है। उसने तो इराक को भी कैप्चर किया हुआ था, उसने तो एक टाइम पे अफगानिस्तान को भी कैप्चर किया हुआ था। वो मुशर्रफ का टाइम था जब उसने जब अमेरिका ने मुशर्रफ को बोला था कि हमें फौजी अड्डे दो, लेकिन अब वो सिलसिला नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि अब टैक्टिक्स चेंज हो गए हैं, आर्मी में बहुत अच्छी चीजें हो गई हैं। इस टाइम जो हमारा जो जनरल आसिम मुनीर है वो इस सारे मामला को लेके चल रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है दुनिया की नजरें भी हैं पाकिस्तान में, ये बात माननी पड़ेगी। ये हकीकत है, ये हकीकत है। ऐसे तो नहीं ट्रंप के साथ लंच हो रहे और ऐसे तो नहीं, लेकिन क्या समझते हैं अब पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे कुछ लोग ये भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि एक साइड पे अमेरिका इसराइल के साथ मिलके ईरान पे अटैक करवा रहा है, दूसरी साइड पे पाकिस्तान के पेजेस, गवर्नमेंट के जो पेजेस हैं, ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया कि जी ट्रंप को नोबेल पीस अवार्ड मिलना चाहिए। क्या कहेंगे इसके ऊपर? आपने ये सुना? ट्रंप की ना दोगली पॉलिसी है, मैं आपको बताता हूँ। ट्रंप एक दफा जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की 3-4 दिन के लिए जंग जो हुई है, उसके अंदर वो इंडिया को कह रहा है कि आप भी सीज फायर करें, पाकिस्तान को कह रहा है आप भी सीज फायर करें, लेकिन अच्छा यहाँ पे भी उसने ईरान को बोला है कि ईरान आप खामोश हो जो इस मामले को मैं सुलह मतलब ऑन टेबल लेके आता हूँ, टेबल टॉक करते हैं, लेकिन वो जंगी बेड़े भी भेज रहा है। ठीक है, तो फिर तो उसकी दोगली पॉलिसी है ना। एक तरफ वो जंगी बहरे भी भेज रहा है, उसके ऊपर उसके त्यारे भी नफ्स हैं, और दूसरा वो कह रहा है कि टेबल टॉक भी करो। इस तरह नहीं होता। ईरान जो इस टाइम कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। अगर खड़ा हो तो लोग ये कहने पे भी कोई गुरेज नहीं करेंगे कि इस तरह हुआ करता था इस टाइम। तो आप देख ही लिए वीडियो, तो उसके बारे में क्या राय, खुद ही अपने ओपिनियन देखो, तुम राय थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।